नमस्कार बच्चों, मैं संगीता संघवी आज आपके सामने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित कविता दंतोरित मुस्कान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता आधुनिक कबीर के नाम से पहचाने जाने वाले कवि नागार्जुन द्वारा रचित है। कविता के शीर्षक में ही कविता का अर्थ समाहित है। छोटा सा शिशु जिसके अभी अभी नए नए दांत निकले हैं, उनसे जब वह मुस्कुराता है तब उसकी दूध-मुंही मुस्कान अत्यंत मनोहारी लगती है। उस मुस्कान में एक सरसता होती है, मृदुलता होती है और मनोहारिता होती है, जो कठोर एवं अहंकारी व्यक्ति के स्वभाव को भी सरस एवं कोमल बना देती है। हम यूँ कह सकते हैं कि यदि आज के नैराश्यपूर्ण परिवेश में बालक के मुस्कान को देख लिया जाए तो उसकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि उसकी मुस्कान में इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वह बांस जैसे अहंकारी और बबूल जैसे कठोर हृदय व्यक्ति को भी छू लेती है। कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि मृतक में भी जान डाल देती है, अर्थात नीरस निराश जीवन का शिकार व्यक्ति के हृदय में भी आशा का संचार हो जाता है। इस कविता में कवि ने बहुत सुंदर तुलना भी प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि धूल से धूसरित बच्चे का शरीर ऐसा लगता है मानो कोई कमल का पुष्प तालाब को छोड़कर उनकी झोंपड़ी में खिल उठा हो। इस कविता द्वारा प्रस्तुत तुलनाएं बहुत सटीक हैं। कठोर हृदय को कवि पाषाण हृदय की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बच्चे की मुस्कुराहट का स्पर्श पाकर पाषाण हृदय भी सहृदय और जल के समान तरल रूप धारण कर लेता है। बच्चे की मुस्कान में एक प्रकार की ऐसी सम्मोहन शक्ति होती है कि बांस और बबूल जैसे कठोर अहंकारी व्यक्ति के मुख से भी शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। कवि ने यहाँ और दो बातें समझाई हैं। पहली यह कि शिशु आगंतुक को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह उसके लिए एक अतिथि के समान है जिनसे उनका परिचय ही नहीं है। अतः वह उन्हें कनखियों से देखता है। कवि को लगता है इस प्रकार से कनखियों से देखने के कारण बच्चा थक जाएगा। बहुत बार होता है ना, बच्चा लगातार कनखियों से देखता रहता है और तब उसे थकान महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। उसकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है जितनी बड़ों की होती है। अतः कवि क्या करते हैं, अपनी नज़र उसकी ओर से हटा लेते हैं। कविता में एक और बात कही है जो मुख्य रूप से उभर कर सामने आई है, वह है कवि का माँ के प्रति आभार भाव व्यक्त करना। वे कहते हैं कि शिशु एवं माँ दोनों ही धन्यवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि माँ के कारण ही उन्हें शिशु की उस मुस्कान को देखने का अधिकार मिल पाया है। माँ की अंगुलियाँ ही बच्चे को मधुपर्क कराती है, अर्थात शहद पान कराती है। अब बच्चों यहाँ देखिए, बच्चे को माँ शहद चटाती है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे की प्रथम शिक्षिका भी तो माँ ही होती है, क्योंकि माँ ही उसके अंदर संस्कारों की पूर्ति करती है, उसका भरण पोषण करती है, उसे शिक्षा भी देती है। माँ ही उसे विकास के मार्ग पर
आगे बढ़ने का मार्ग भी बढ़ा दिखाती है। बच्चा भी केवल माँ से ही परिचित है, क्योंकि कवि तो प्रवासी है, यायावर है, अतः वह कवि से परिचित नहीं है। अंत में कवि फिर से कहते हैं कि शिशु कनखियों से निहारता है और कविता के साथ जब उसकी आंखें चार होती हैं तो कवि के मन में भी प्रेम, ममता और वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ता है। बच्चों देखिए, यहाँ मुख्य रूप से 3 बिंदु विशेष हैं। एक, शिशु की मुस्कान का प्रभाव। दूसरा, माँ के प्रति आभार भाव। एवं तीसरा बिंदु जो पूरी कविता में कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है, वह है कवि एवं शिशु के बीच का रिश्ता, कि कवि स्वयं ही पिता है, जो माँ एवं संतान के प्रति विशेष रूप से आभारी है। आप एक बार फिर से इस कविता को पढ़िए और आपको इस बार अवश्य पता चलेगा कि कवि ही पिता की भूमिका में प्रस्तुत हुए हैं। धन्यवाद।